Hello friends, I am Ashwani Raghuvanshi. Welcome to my YouTube channel Community Update. आज हम बात करेंगे मेडिसिन नोबेल प्राइज 2024 की। मेडिसिन जो नोबेल प्राइज है वो हर साल मिलता है। आज इस बार 2024 में जो दो साइंटिस्ट हैं उन्हें मिला है। जो एक है उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं ग्रे रूफकुन। इन्हें किस स्टडीज के लिए ये नोबेल प्राइज मिला है? दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। क्या होता है ये माइक्रो आरएनए और क्या है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन प्रोसेस? मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के आरएनए प्रेजेंट हैं। हमारी बॉडी दो चीज से बनी होती है, आरएनए एंड डीएनए, जिसमें आरएनए जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एमआरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, और इसी तरह एक टाइप का और आरएनए होता है जिसे बोलते हैं माइक्रो एमआई आरएनए, माइक्रो आरएनए। इसी के ऊपर इन्होंने पूरी स्टडी करी है और स्टडी में ये पाया है कि इसका काफी रोल होता है जिस तरह से सेल फंक्शनिंग में या कोई भी डिसीज के होने में हमारी बॉडी के अंदर इस माइक्रो आरएनए का काफी रोल होता है। दूसरा अब जो टर्म है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल क्या होता है? देखिए, एक सीक्वेंस होता है, पहले रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। इसके बाद जो इस पूरे प्रोसेस के बाद एक आरएनए से डीएनए का बनना और डीएनए से प्रोटीन का बनना होता है, जिसके बाद अपना सेल जो है फंक्शनिंग करता है। इस पूरे प्रोसेस को में जो ये स्टेप है दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस के बाद जो भी चेंजेस होते हैं प्रोटीन के अंदर वो एमआरएनए, माइक्रो आरएनए के थ्रू होते हैं और इसी का रोल डिस्क्राइब किया है इन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इन्होंने ये बताया है कि एमआरएनए जो होता है, माइक्रो आरएनए, यही करेक्ट सीक्वेंस के अंदर सेट करता है जीन्स को, जिसके बाद एक स्पेसिफिक जो प्रोटीन बनता है जिसमें स्पेसिफिक टाइप के सेल्स की फंक्शनिंग को रेगुलाइज करता है। जैसे मसल है, उसका कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इसको प्रोटीन चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन्स में इनको काइनिन चाहिए होता है या कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो इनको रिक्वायर्ड होता है मसल्स को, वो किस तरह से बनता है वो माइक्रो आरएनए ही डिसाइड करता है आफ्टर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में। तो पोस्ट ट्रांस जो क्रिप्शन प्रोसेस के बाद माइक्रो आरएनए सेट ऑफ स्पेसिफिक जीन्स को रेगुलेट करता है, जिसके बाद कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है और जो सेल है वो उसके थ्रू अपना फंक्शनिंग करता है। जैसे आपको बताया, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, उसको एमआरएनए, माइक्रो आरएनए रेगुलेट करता है। इसी से जो डिफरेंट जीन्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, वो भी काफी चीज समझने में आसानी हुई है जब इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि माइक्रो आरएनए का क्या रोल होता है आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। दूसरा इनका जो मैंने आपको बताया कि एक तो ये फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं सेल्स को, सेकंड क्या होता है, माइक्रो आरएनए का रोल डिसीज में भी होता है। तो इन्होंने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया है कि जब भी किसी भी माइक्रो आरएनए के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके बाद कोई भी डिसीज जो अकर होती है उसमें मेनली डिफेक्ट माइक्रो आरएनए के अंदर होने की वजह से होता है, जिसमें एग्जांपल उन्होंने कैंसर का होने का या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का होने का दिया है। देखिए, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ कोई स्टडी नहीं करी थी, इन दोनों ने अपने अपने लैब्स के अंदर स्टडी की थी। बाद में उस स्टडी को कंबाइन करके ये बात पता चली कि इनका माइक्रो आरएनए का जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या रोल हो सकता है फंक्शनिंग में और डिसीज में, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, इनिशियली जो इन्होंने, अगर हम इनका बात करेंगे इन्होंने कैसे ये सब स्टार्ट किया, इनका हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन कैसे रहा है, तो देखिए एम्ब्रोस और रुक्विन जो हैं उन दोनों ने अपनी अपनी स्टडी एक राउंड वॉर्म्स के अंदर स्टार्ट किया था, जो सब बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको साइंटिफिक नेम कैनोरेथेबिट एलिगेंस कहते हैं, उसके अंदर इन दोनों ने अपनी अपनी स्टडीज कंडक्ट की थी और उसके बाद उनसे कंबाइंड स्टडीज के बाद ये बात पता चली कि माइक्रो आरएनए का एक स्पेसिफिक रोल होता है डिसीज के अंदर और सेल की फंक्शनिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।